पीवीकेएस को एक नहीं 2 मैच विनर खिलाड़ियों ने दिया धोखा। मजबूरी बस श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 में करने पड़े एक नहीं बल्कि 3 बड़े बदलाव। यार आईपीएल 2025 एक हफ्ते के लिए जो स्थगित हुआ है उसमें सबसे बड़ा और सबसे करारा झटका तो पंजाब किंग्स को लग चुका है। ये बात कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था और इस वक्त जो पंजाब किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है भाई, उस मुकाबले में ही पंजाब किंग्स की जो ओवरसीज खिलाड़ियों की सूची है वो बदल चुकी है। पंजाब किंग्स ये टीम इस वक्त आईपीएल 2025 में टॉप 2 फिनिश की प्रबल दावेदार है, लेकिन ये जो झटके लगे हैं उसके कारण अब आप कह सकते हैं जख्मी पंजाब है, ये संघर्ष कर सकती है अब इस आईपीएल 2025 के दूसरे फेज में, क्योंकि जो इनके मैच विनर खिलाड़ी थे विदेशी जो अपने दम पर कई सारे मुकाबले जिताए थे और जिताने का मादा रखते हैं वो आए ही नहीं हैं अहम मुकाबले से पहले, करो या मरो मुकाबले से पहले। आप कहोगे करो या मरो क्यों? क्योंकि अभी पंजाब किंग्स का ना तो प्लेऑफ में पहुंचना तय हुआ है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं पंजाब किंग्स की तो वो टॉप 2 में फिनिश करना चाहते हैं। तो हर एक मुकाबला करो या मरो है, वो तीनों मुकाबला जीतना चाहते हैं, जिस कारण से ये जो 2 मैच विनर खिलाड़ी अनुपलब्ध हुए हैं जिन्होंने अहम समय पर धोखा दिया है, भाई साहब खामियाजा पंजाब किंग्स को भुगतना पड़ सकता है। तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ श्रेयस अय्यर क्या कुछ मजबूरीवश बदलाव करने वाले हैं, किन खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है, कौन सा विदेशी खिलाड़ी पंजाब किंग्स के लिए पदार्पण कर सकता है, क्या कुछ होगी पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11, वो कौन से 3 बड़े बदलाव होंगे, सब कुछ अपने इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से पूरे तफसील से एक एक बिंदु आपको हम समझाने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, टिके रहिएगा, डटे रहिएगा और अड़े रहिएगा, आपको पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 क्लियर हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिएगा। अब आते हैं, आपको समझाते हैं, एक बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। ये पीवीकेएस का स्क्वाड ब्रेकअप है। यहां से आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबरें आपको दे दें। इंपॉर्टेंट खबर नंबर 1 कि काइले जेमिसन का एडिशन हो चुका है इस स्क्वाड में, और इंपॉर्टेंट खबर नंबर 2 कि ग्लेन मैक्सवेल बाहर गए हैं तो उनके जगह मिचेल ओवेन का एडिशन हुआ है। उसके अलावा ये विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर अपडेट्स ले ही रहे थे तब तक आरआर खिलाफ मुकाबला यहां पर इनका शुरू हो चुका है और 2 अहम खिलाड़ी धोखा दे चुके हैं। वो कौन से खिलाड़ी है वो हम समझेंगे। अगर मैं इनके ओपनिंग कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वो भाई साहब प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। अगर पंजाब किंग्स के लिए इस संस्करण में सबसे बेहतरीन काम कुछ हुआ है तो वो ये दोनों ओपनिंग जोड़ी हुई है, क्योंकि प्रभसिमरन सिंह ने कई मुकाबलों में मोहरा थामा है तो कई में प्रियांश आर्या ने, कई में दोनों ने मिलकर मोहरा थामा है। पंजाब किंग्स के लिए घाटे की बात यह रही है कि जो पीवीकेएस वर्सेस डीसी का पिछला मुकाबला था जहां प्रभसिमरन सिंह प्रियांश आर्या दोनों ने धाक दिखाया था, दोनों ने पावर प्ले के ओवरों में कुटाई की थी, लगभग एक तरफा कर दिया था मुकाबला, भाई साहब वो मुकाबला रद्द हुआ है तो वो फिर से खेलना पड़ेगा पंजाब किंग्स को, अन्यथा ये 17 पॉइंटों तक पहुंच जाते तो फिर उतना तकलीफ नहीं होता। तो ये दोनों ओपन करने वाले हैं। नंबर 3 पर इनके कप्तान श्रेयस अय्यर। तो ये 3 काम बेहतर हुए हैं। प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या और श्रेयस अय्यर इनके मैन इन फॉर्म है, हर एक मुकाबले में मोहरा थमा हुआ है किसी न किसी एक ने और पंजाब किंग्स को मुकाबला जिताया हुआ है। बात करें नंबर 4 की तो ये खिलाड़ी थे जॉस इंग्लिश। भाई साहब धोखा दे चुके हैं। जॉस इंग्लिश अभी धीरे धीरे रंगत में आ रहे थे, जॉस इंग्लिश को कंसिस्टेंट रन मिल रहा था, जॉस इंग्लिश के ऊपर अभी रिकी पॉन्टिंग भरोसा ही जता रहे थे कि जॉस इंग्लिश अब अनुपलब्ध हो चुके हैं, यानी कि समीकरण में बदलाव, नया खिलाड़ी और वो होने वाले हैं मिचेल ओवेन। ये नंबर 4 पे आपको खेल सकते हैं, इनको कैप मिलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि इंग्लिश नहीं है तो 4 पर ये एक बल्लेबाज को एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। हाँ, बीबीएल अच्छा गया था, बीबीएल के सितारे हैं, बीबीएल में बेहतर प्रदर्शन किया था उसका इनाम मिला है। मैक्सवेल बाहर गए हैं तो मिचेल ओवेन को साइन किया गया है, लेकिन भाई साहब बीबीएल में प्रदर्शन करना और आईपीएल के मंच पर प्रदर्शन करना जमीन आसमान का अंतर होता है। आप ये नहीं कर सकते कि बीबीएल में उस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया तो यहां पर भी प्रदर्शन करेगा, अहम मुकाबले में प्रदर्शन कर देगा, पहले ही मुकाबले में छाप छोड़ देगा, यानी इंपैक्ट बड़ा आया है। अभी तो इंग्लिश अभी धीरे धीरे रंगत में ये आ रहे थे कि बाहर चले गए हैं, मिचेल ओवेन को अब इनको ऐड करना पड़ा है, एक पहला ही लूप होल मिडिल ऑर्डर में आ गया। वहीं अगर हम बात करें नंबर 5 की तो इनके पास एक बेहतरीन खिलाड़ी है नेहाल वधेरा के रूप में। वधेरा स्पिन के बहुत बेहतरीन बल्लेबाज, इस संस्करण में कई मुकाबलों में छाप छोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, बेहतर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़े नंबर
6 की अगर हम चर्चा करें तो अब शशांक सिंह खेलेंगे। मार्कस स्टोइनिस खेलते अगर उपलब्ध होते तो मार्कस स्टोइनिस ने भी दगा दे दिया है, मार्कस स्टोइनिस ने भी धोखा दे दिया है, ये भी उपलब्ध नहीं है इस मुकाबले के लिए। ये भी अपने आप में पंजाब किंग्स के लिए बड़ा झटका है, यानी एक स्थान रिक्त हो चुका है। वहां एडजस्टमेंट कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाऊंगा। शशांक सिंह नंबर 6 पे। अब अगर हम नंबर 7 की बात करें तो काइले जेमिसन का इस टीम में एडिशन हुआ है, ये खेल सकते हैं अगर अजमतुल्लाह उमरजाई पर ये भरोसा नहीं जताते हैं। क्या है, जेमिसन की थोड़ी बल्लेबाजी अच्छी है जिस कारण से इनको मौका मिल सकता है, गेंदबाजी भी उमरजाई से बेहतर कर सकते हैं, तो ये कीवी गेंदबाज है जिस कारण से अजमतुल्लाह उमरजाई की जगह आप काइले जेमिसन को बल्लेबाजी करते हुए नंबर 7 पे देख सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं नंबर 8 पर तो मार्को यानसन, ये खिलाड़ी उपलब्ध है, इसने इनका साथ दिया हुआ है, ये नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। हाँ, जरूरत पड़ी तो ये सूर्यांश शेष को भी उतार सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, कुछ ओवर्स की इनकी गेंदबाजी भी रहेगी। अगर नहीं जरूरत पड़ी तो आपको हरप्रीत ब्रार ही नंबर 8 या 9 पे खेलते हुए दिखेंगे और कुछ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो अंत में फोर्स नहीं करेंगे ये। अगर सूर्यांश शेष के बीच में आवश्यकता पड़ी तो सूर्यांश से, नहीं तो हरप्रीत ब्रार। फिर गेंदबाजी विभाग में इनके पास अर्शदीप सिंह है, जेवियर बार्टलेट आपको खेलते हुए दिखेंगे इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में, युजवेंद्र चहल इनके प्रमुख तेज स्पिन गेंदबाज होने वाले हैं। तो ये पूरी की पूरी प्लेइंग 12 है, जहां पे आप इनके तेज गेंदबाजों की मैं बात करूं तो अर्शदीप, जेवियर बार्टलेट के रूप में 2 बेहतरीन तेज गेंदबाज, उनका साथ काइले जेमिसन, या फिर मैं बात करूं अजमतुल्लाह उमरजाई दे सकते हैं, इवन मिचेल ओवेन भी गेंदबाजी कर सकते हैं, मार्को यानसन भी करेंगे। तो गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी के विकल्पों में इनके पास कमी नहीं है। स्पिन गेंदबाजी में अगर सूर्यांश शेष नहीं आते हैं तो हरप्रीत बरार और युजवेंद्र चहल 2 प्रमुख स्पिनर भी इनके पास मौजूद रह जाते हैं, जो इनकी टीम को अभी भी वेल बैलेंस बनाता है। लेकिन वही बात है कि मिचेल ओवेन कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, काइले जेमिसन अगर खेलते हैं अजमतुल्लाह उमरजाई की जगह तो काइले जेमिसन कैसा परफॉर्मेंस करेंगे। फिर उसके बाद ये बाहर निकालेंगे किसको, विजय कुमार वेस्ट को, और लाएंगे किसको, हरप्रीत बरार को। तो सवाल बड़े हैं, कैसा प्रदर्शन आएगा ये देखने लायक वाली बात है। स्टोइनिस और जॉस इंग्लिश ने जो साथ छोड़ा है उसके कारण बदलाव इस टीम में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ऐसे दिखेगी पंजाब किंग्स की प्लेइंग 12। प्रियांश आर्या, सिमरन सिंह ओपन करेंगे, श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर, मिच ओवेन आएंगे, पदार्पण कर सकते हैं नंबर 4 पे, 5 पे निहाल वधेरा, 6 पे शशांक सिंह, 7 पे उमरजाई या फिर काइले जेमिसन, मार्को यानसन 8, हरप्रीत बरार 9, अर्शदीप 10, 11 युजवेंद्र और 12 जेवियर बार्टलेट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको पंजाब किंग्स की प्लेइंग 12 कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।